दोस्तों तो कैसे हैं आप सभी। अच्छा, पहले हम लोग हिंदी का देख लेते 30 क्वेश्चन को, अब आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। ये दूसरा पार्ट है। अब हमारा जो दूसरा पार्ट का आंसर किया है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्री। तो पहला क्वेश्चन है कि विकास के निम्नलिखित सिद्धांत में से कौन सा गलत सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विकास संयोग का परिणाम है। ओके, ये ऑथेंटिक आंसर है, आप चेक करिएगा, आपने मिलाइएगा, अगर समझ आए तो शेयर करिएगा। और साथ ही साथ मैं आपको बता देता हूँ ना, अगर थोड़ा भी 19-20 हो सकता है, कुछ क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, पर मैं कोशिश करूंगा कि लगभग 80-90 से 95% एक्यूरेट रहे। अगला क्वेश्चन है, दूसरा देखते हैं। एक कार्य के दौरान मनीषा स्वयं से इस बारे में बात कर रही है कि वह किस प्रकार कार्य को आगे बढ़ा सकती है। भाषा और विचार पर लेव वायगोत्स्की के अनुसार इस प्रकार के निजी भाषण संगीत को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वनियमन। ठीक है, आगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत पुनर्बलन का सिद्धांत कहलाता है। तो इसका आंसर है दोस्तों स्फूर्त अनुकूलन सिद्धांत। ठीक है, आप अपना चेक करिएगा जो भी आपका सेट है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार का मूल्यांकन विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, डायग्नोसिस। ओके, ठीक है। पियाजे के सिद्धांत में एक प्रक्रिया जो धारणाओं और अनुभवों के बीच, पुराने और नए के बीच संतुलन बनाने वाली क्रिया को क्या कहा जाता है, उसको क्या कहते हैं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, संतुलन। तो जो संतुलन बनाने की प्रक्रिया है या जो क्रिया है उसको संतुलन ही कहेंगे। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया है। तो कौन से अनुच्छेद में तो इसको तो आप अच्छे से जानते हैं, अनुच्छेद 221 में जोड़ा गया है। ठीक है, जिसमें निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान है। 86वां संविधान संशोधन 2002। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एक बच्चा के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले व्यक्तिगत कारक नहीं है। तो पहला ऑप्शन क्या है, साथी समूह, स्वास्थ्य, संवेग, बुद्धि। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, साथी समूह, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अपने जो भी सेट है उससे मिलाते चलिएगा ताकि आपको समझने में भी आसान रहे। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। लॉरेंज कोहलबर्ग के अनुसार एक कार्य संपादित करना या कुछ करना क्योंकि दूसरे उसे स्वीकार करते हैं, नैतिकता के खालिश संचरण का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, पारस्परिक। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे, कहा जाता है कि विकास एक सभी कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, ये निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत है, कौन सा परिभाषा का उल्लेख करता है, यह भी प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है, निरंतरता का सिद्धांत। ठीक है, जो विकास एक कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया कहते हैं। आगे देखते हैं। एनी सुलिवन, जिन्होंने हेलन केयर के ट्यूटर के रूप में कार्य किया, वो कौन से रोग से पीड़ित थे। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दृश्य हानि। ठीक है, दृष्टि हानि। क्वेश्चन नंबर 11, विशेष शिक्षा में न केवल विकलांग छात्रों को शामिल किया जाता है बल्कि इन्हें भी शामिल किया जाता है। तो इसका आंसर आएगा प्रतिभाशाली छात्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, विकास का अर्थ क्या होता है दोस्तों। विकास का अर्थ होता है परिपक्वता और अनुभव के परिणाम स्वरूप परिवर्तन की श्रृंखला। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विशेष शिक्षा के सिद्धांत में शामिल है। तो विशेष शिक्षा के सिद्धांत में क्या शामिल है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, गैर भेदभावपूर्ण पहचान एवं मूल्यांकन। ठीक है, कुछ चीज़ों को आप अपनी बुद्धिमत्ता से भी हल कर सकते थे। क्वेश्चन थोड़ा मॉडरेट है, इजी भी नहीं कह सकते और डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्धिक विकास का तत्व नहीं है। ऑप्शन नंबर, ये क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, सहनशीलता। ठीक है, आंसर नंबर सी, सहनशीलता। ठीक है, व्यक्तियों को मापने की विधि थीमेटिक अपर सेक्शंस, जिस टेट मतलब थीमेटिक अपर सेक्शन, टेट मतलब TAT का मतलब इसका आंसर क्या होगा। इसमें ऑप्शन नंबर आएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण तकनीक। ऑप्शन नंबर सी, प्रक्षेपण तकनीक। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 से 8 वर्ष की बच्चों के लिए विकास के पैटर्न में मोटर, सामाजिक, भावनात्मक, संवेगात्मक के साथ शामिल है। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, भाषाई क्षमता या कौशल। ठीक है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की दूसरी अवस्था क्या होती है। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक अवस्था की दूसरी अवस्था क्या होती है, यह होता है प्राक या पुराना प्रक्रिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्राक संक्रिया काल। ठीक है, आगे देखते हैं 18वां क्वेश्चन।
बच्चा भौतिक और सामाजिक वास्तविकता की अवधारणा का निर्माण करना प्रारंभ कर देता है। तो यह विशेषता क्या होगी? या उसकी बौद्धिक विकास की अवस्था होगी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, विकास की किस अवधि को अत्यधिक दबाव या तनाव का काल कहा जाता है? वैसे तो हम सब जानते हैं किशोरावस्था। जब हम किशोरावस्था में रहते हैं तो बहुत ज़्यादा अपने भविष्य को लेके, अपनी एजुकेशन को लेके, परिवार को लेके सारी दबाव हमको इस समय में रहता है, तो किशोरावस्था। आगे देखते हैं। शिक्षक अधिकार 2019 के अनुसार विशेष आवश्यकताओं वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी, उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करने के प्रावधानों के साथ समावेशी शिक्षा का व्यवस्था करना चाहिए। तो ये आएगा आंसर इसका। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अधिगमन का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी एस ब्लूम ने। ठीक है, बी एस ब्लूम ने। ओके, एक 6 से 7 वर्ष का बच्चा दूसरे के दृष्टिकोण को स्वीकार नहीं करता तो क्या होगा? इसका आंसर 22वां का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि वह आत्मकेंद्रित होता है। ठीक है, पीयर रेटिंग से आप क्या समझते हैं? तो पीयर रेटिंग, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए, एक मूल्यांकन उपकरण जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य का मूल्यांकन अन्य सदस्यों द्वारा किया जाता है, इसे पीयर रेटिंग कहते हैं। नैतिक विकास का परिभाषित करने वाले जो वैज्ञानिक है, जो मनोवैज्ञानिक, उनका नाम बताना है। क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आएगा आपको, इसका आंसर है पियाजे। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? पियाजे। ओके, व्यक्तित्व के संदर्भ में कौन सा गलत कथन है? तो इसका आंसर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, व्यक्तित्व केवल व्यक्ति के बाह्य रूप तक सीमित होता है, ये इसका आंसर गलत है। जबकि अनूठा और विशिष्ट होता है, आनुवांशिक व वातावरण का संयुक्त उत्पाद है, सही है ना। अवचेतन और अचेतन व्यवहार में फैला हुआ है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर आएगा, क्योंकि ये नहीं है, गलत है, बाह्य रूप तक सीमित रहता है। ओके, अगला क्वेश्चन है, विशेष कठिनाइयों, मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे, विशिष्ट अक्षमताओं मतलब शारीरिक या विकासात्मक वाले विद्यार्थियों की शिक्षा पद्धति और अभ्यास का वर्णन करने के लिए सामान्यतः किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसके लिए है, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, विशेष शिक्षा। ऑप्शन नंबर डी। ओके, आगे, मोटर विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, फिर भी मोटर विकास का क्रम। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 27 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक मोटर विकास। पहला, ठीक मोटर विकास क्रम से सकल मोटर विकास तक, मतलब ऑप्शन नंबर सी। ओके, 28वां, स्मृति स्तर और समझ स्तर के शिक्षण मॉडल के सिंटैक्स में कौन सा प्रथम चरण है? तो इसका आंसर आएगा प्रस्तुतिकरण। ऑप्शन नंबर डी, कौन सा आएगा? प्रस्तुतिकरण। ठीक है, आगे, दिव्या को तीन पेन दिखाए गए और वह अवलोकन करती है कि पेन ए पेन बी से लंबा है, पेन बी पेन सी से लंबा है। जब दिव्या ने अनुमान लगाया कि ए सी से लंबा पेन है, तो वह जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की कौन सी विशेषता को प्रदर्शित करता है या करती है या कर रही है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, संरक्षण विशेषता को संज्ञापित या प्रदर्शित कर रही है। ठीक है, अंतिम क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्नलिखित में से किस अवस्था से संबंधित है? तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पूर्व किशोरावस्था। तो इस प्रकार हिंदी के 30 क्वेश्चन हो गए, अपने पेडोलॉजी के भी 30 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो भी सब्जेक्ट उसका मैं आंसर की लाऊंगा, तो कृपया करके शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि अपडेटेड जो भी वीडियो आएगा या फिर नोट जो भी हमारे पास PDF है उसको शेयर करेंगे। धन्यवाद।